ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो परवरदिगार से। अगर हमें दलित उत्पीड़न पर बोलने की इजाज़त नहीं है तो हम संसद में क्या करेंगे। कुर्सी पर बैठे हो तो करो न्याय, अगर नहीं दे सकते तो छोड़ दो कुर्सी। आपको बता दें कि आज़ादी के समृद्ध काल जिसकी प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं, उसके बाद भी लगातार देश में हत्याएं हो रही हैं। आपकी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो लोग जब लेंगे तब जीवित बचेंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद दलित, मुस्लिम, आदिवासी और दबे कुचले लोगों को खुलेआम मारे जाने की आवाज़ को देश की सबसे बड़ी पंचायत में बुलंद कर रहा है। जब संसद में चंद्रशेखर आज़ाद को बोलने नहीं दिया और आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई तो चंद्रशेखर आज़ाद संसद के बाहर दोनों हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए और शेर की तरह अकेले ही निकल पड़े और कहा कि हमने स्पीकर साहब से बोलने की इजाज़त मांगी लेकिन बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। आखिर हम दलित, मुस्लिम, आदिवासी और दबे कुचले लोगों की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते तो हमें संसद में बैठने का क्या हक है। हम अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करने आए हैं। कुर्सी से चिपकने का हमें शौक़ नहीं। कुर्सी के वो लोग चिपकते हैं जिन्हें सत्ता का लोभ और लालच होता है। हम इंसान परस्त लोग हैं और इंसाफ चाहते हैं, इसलिए जनता ने हमको चुनकर भेजा है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। खुले में शंकरलाल मेघवाल को तलवार से काटकर मार डाला और उसकी FIR तक दर्ज नहीं की गई और ना ही मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। और गाज़ियाबाद में राजकुमार जाटव को खुलेआम गोली से भून दिया गया और फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। ये बातें गुस्साए सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में जब कही जब उसे बोलने का मौका नहीं दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है और संसद के बाहर दोनों हाथों में तख्ती लेकर गरजे कि या तो इंसाफ करो वरना कुर्सी खाली करो। जिस तरह 2024 में जनता ने आपको सबक सिखाया है, अगर सुधार नहीं किया तो 2027 में जनता आपको पूरा सबक सिखाने का काम करेगी। आइए सुनवाते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद। ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है। तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? सवाल ये, जिस तरह से आजादी के समृद्ध काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है। आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे? शंकरलाल मेघवाल को काट के मार दिया तलवार से, पुलिस FIR नहीं लिख रही, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। राजकुमार जाटव को यहां मार दिया गोली से गाजियाबाद में। समझौते का दबाव बना रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारी माओ को दर्द नहीं होता? कौन देगा जवाब? कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो, तो करो न्याय। और नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय, तो छोड़ो कुर्सी। किसने कहा कुर्सी चिपकने को? अभी एक बार सबक सिखाया उत्तर प्रदेश ने 2024 में, और नहीं समझ आएगा तो 2027 में पूरा सबक सिखाएगी जनता। लेकिन ये दमन अब उत्तर प्रदेश में चलेगा नहीं।